नमस्कार प्रिय दर्शकों, जगत मित्र चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि परमात्मा ने कलयुग की भोग आयु 4,32,000 साल से घटाकर केवल 5,000 वर्ष कर दी है और जो 5,000 वर्ष की अवधि भी अब पूर्ण हो चुकी है और ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। बहुत समय से मेरे मन में ये विचार थे कि परमात्मा की कृपा से जो चीज़ें मुझे ध्यान चिंतन में, मेरे अनुभव में, मेरी जो अभी तक रिसर्च है उसमें दिख रही थी, उसको हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, उन लोगों ने अनुभव क्यों नहीं किया? और अगर उन्होंने अनुभव किया, तो अपने श्रोताओं को क्यों अभी तक नहीं बताया? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढते-ढूँढते मुझे कई सारे ग्रंथों में इस युग परिवर्तन के प्रमाण मिले और कथावाचकों और धर्म गुरुओं के भाषण में भी इसके कुछ तथ्य मिले, कुछ मत भी मिले। तो हमारी पवित्र व्यास सीट से हमारे आदरणीय कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो इस युग परिवर्तन से संबंधित अपने भाषण में जो कुछ बातें बताई हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान दीजिए। संत की भविष्यवाणी जो मिथ्या नहीं होगी, ये चरितार्थ यानी सत्य सार्थक होगी। 2024, 2025, 2026 में खतरनाक गेम होना है या होंगे। उड़ीसा के एक संत जो भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, उन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं वह सत्य हुई हैं। आप कहेंगे यह बहुत बाद में होगा, पर उन संत के अनुसार 2024-25 में प्रकट रूप से होगा। यह मेरा वक्तव्य नहीं है। उन्होंने इस बात को अपना वक्तव्य न मानते हुए एक उड़ीसा में लिखी गई किताब है और जिसमें ये भविष्यवाणियाँ हैं, उस किताब का रेफरेंस देके इस बात को कहा है। तो वो जो किताब है और जो वो संत है, उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कलयुग और सतयुग के बीच में जो ये संधि काल चल रहा है, इसके बारे में जो धर्म ग्रंथों में और भविष्यवक्ताओं ने अपने अपने मत लिखे हैं, उनको अगर मैं बताने बैठूं तो इसमें कई दिन लग जाएंगे मुझे बोलते हुए और आपको सुनते हुए। तो इसलिए अच्छा होगा कि मैं इस वीडियो में केवल 2 ही मतों को बताऊं और फिर आने वाले वीडियोस में आगे के मतों को बताऊंगा। तो वो 2 मत इस प्रकार हैं। पहला मत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कलयुग का अभी पहला चरण है। कलयुग के केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं, या कहो कलयुग अभी केवल बच्चा है। लेकिन यह बच्चा होते हुए भी इतना उत्पाती हो गया है कि इसने घोर कलयुग में जो चीज़ें होनी थी, वो चीज़ें आज इसके प्रभाव से लोग कर रहे हैं। तो इस कारण जैसे जब बालक उत्पाती हो जाता है तो माता पिता उसे डांट डपट के या थपकी मार के शांत कराते हैं, इसी तरह परमात्मा ने इस कलयुग को थोड़ा शांत करने के लिए 5,000 वर्ष बीतने के बाद 1,009 वर्ष का लगभग एक सतयुग जोड़ दिया है या बीच में ऐड कर दिया है, जिसको हम अनंत सतयुग भी बोलते हैं। और उसी अनंत सतयुग की शुरुआत लगभग 2028 या 30 में होगी और जो अभी समय चल रहा है ये संगम काल है कलयुग से उस अनंत सतयुग तक के लिए। और इस मत के अनुसार जब 2030 के बाद जो 1000 वर्ष का लगभग सतयुग होगा, जब वो पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद से फिर से कलयुग अपना कंटिन्यू हो जाएगा या जारी हो जाएगा। दूसरा मत ये कहता है कि जो घोर पाप और जो वेद विरुद्ध आचरण मनुष्य को कलयुग के अंत तक आते आते करने थे, वो पहले 5,000 वर्ष के खत्म होते होते हमें चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, जिससे कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये घोर कलयुग ही आ गया है। तो इस कारण भी लोगों का ये मत है कि परमात्मा ने 4,32,000 साल में जो इंसान भोग करता और वो घोर कलयुग की स्थिति लाता, वो 5,000 वर्ष में ही ला दी है। तो इस कारण ये कलयुग में परिवर्तन काल आ गया है, या कहें कि कलयुग से हम सतयुग की तरफ अब जा रहे हैं। और ये बीच का ये 8 वर्ष का 10 वर्ष का संगम काल है, जिसमें तो हम कह सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा एक विलोपन की लीला या एक विनाश रूपी लीला खेली जाएगी और जा रही है अपनी प्रकृति रूपी क्रिया शक्ति द्वारा, जो प्रकृति के 5 तत्व हैं। और भी कई सारे मत हैं जिनको मैं आपके सामने आगे आने वाले वीडियोस में प्रस्तुत करूंगा।
जिसमें कई सारे धर्मगुरुओं के मत भी हैं और पुस्तकों ग्रंथों के मत भी हैं। तो नमस्कार है हमारे इन कर्मों को, हमारे मतलब पूरी पृथ्वी के, पूर्वजों के, वर्तमान मनुष्य जाति के कर्मों को, जिसने परमात्मा को 5000 वर्ष में ही अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूर से अहंकार भाव दिख रहा है, तो परमात्मा को 5000 वर्ष में अवतार लेने के लिए प्रेरित कर दिया। ये थोड़ा निर्मल भाव है। हम जानते हैं कि परमात्मा के अवतार के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि सत्पुरुषों पे, साधुओं पे उपकार करना, उनके साथ लीलाएं खेलना, उनकी रक्षा करना, अपने भक्तजनों के संग लीला खेलना और दुष्टों का संहार करना। जिसका संहार वो खुद करेंगे, उन लोगों की तो वैकुंठ की सीट बुक हो जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन जिसका संहार वो नहीं करेंगे और किसी दूसरे के द्वारा कराएंगे, तो उसको पता नहीं कैसी गति मिले। इन सभी मतों से एक बात निकल के और सामने आ रही है कि 2028 तक, इस परिवर्तन काल के बाद, सतयुग में 10% जनसंख्या ही पृथ्वी की, जो भी वर्तमान में है, प्रवेश कर पाएगी। तो आप इसका मतलब समझ लें, बाकी सबका विलोपन हो जाएगा। अंत में मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप किसी भी धर्म के हों, आप भक्ति, सदाचार, सत्य भाषण, दया और सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखें। संसार में शांति बना के रखने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, न्यायप्रिय हों। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अंत तक शांति का मार्ग नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि धर्म के लिए और न्याय के लिए अब युद्ध आवश्यक है, हिंसा आवश्यक है, तो उन्होंने वो करी। उसी तरीके से एक बहुत अच्छी सुंदर सी लाइन मिलती है बाइबल में भी कि ब्लेस आर द पीस मेकर्स सो दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। जो लोग इस संसार में शांति बना के रखने की कोशिश करते हैं, जब तक हो सके अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, सभी के प्रति प्रेम भाव, मित्रता भाव, अपनेपन का भाव रखते हैं, वो ही परमात्मा के सच्चे बच्चे कहलाए जाते हैं। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। देखिए, अंतर मन में द्वंद्व तो चलता रहेगा, सत्य असत्य के बीच में युद्ध होता रहेगा, क्या सही है क्या गलत है ये भी चलता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अपने तक रख के स्वार्थी ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आप लोगों ने जो कीमती समय निकाला उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगा उसमें कलयुग के अंत में, जिसे हम घोर कलयुग भी कहते हैं, जो 40 मुख्य पाप शास्त्रों में वर्णित हैं, जो होने थे, वो अभी 5000 वर्ष बीतने पर ही हो रहे हैं, जो हमें देखने को और सुनने को ही मिलते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मेरी सभी जगत के लिए, सभी जीवों के लिए यही प्रार्थना है प्रभु से कि हे प्रभु, सभी का भला हो, सभी पे कृपा हो। सभी तो अपने हैं, कोई पराया नहीं। ये सारा संसार अपना है।